नमस्कार, मैं हूं कुमार गौरव और आप देख रहे हैं जनसंवाद हिंदी। दिल्ली का जंतर मंतर आज एक बार फिर देश भर की चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बड़ी संख्या में छात्र और युवा अपनी मांगों को लेकर यहां एकत्रित हुए हैं। आमरण अनशन और जंतर मंतर से संसद तक प्रस्तावित पैदल मार्च को लेकर राजधानी में माहौल गर्म है। सोशल मीडिया पर इस आंदोलन से जुड़े वीडियो और रील तेजी से वायरल हो रही है। जनरल डिब्बे से चले जाए, टिकट नहीं। जनरल डिब्बे से 20 रुपए ही थे। मैं 10 रुपए ऑटो की वहाँ से प्रयाग जंक्शन आई, उसके बाद मैंने ट्रेन देखा, ट्रेन में बैठ गए बिना टिकट के। टीटीआर पूछा, टिकट नहीं। पहली बार आई हूँ दिल्ली, पहली बार। बाप रे बाप, मतलब देखो इस लड़की के जज्बे को दाद देनी पड़ेगी आपको। जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे जवाबदेही और न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि इस पूरे मामले में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना है कि इस पेपर लीक जैसी बड़ी समस्या का सबसे बड़ा जिम्मेदार शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, जिसके विरोध में देश के जाने माने साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जी 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें 18 तारीख को सुबह सुबह पुलिस के द्वारा अस्पताल पहुंचाने नाम पर उठा लिया गया। साथ ही साथ अभिजीत दिपके जो कि सीजेपी के हेड हैं, उनके साथ मारपीट भी की गई। कई जगहों पर इसको लेकर के नाराजगी देखी गई और बड़ी संख्या में लोग जंतर मंतर पहुंचे। जंतर मंतर बड़ी संख्या में जब लोग पहुंचे हैं, वहां का माहौल। एक चीज मैं आप सबको बताना चाहता था कि भाई आंदोलन नहीं है, हिस्ट्री को बदलने वाला आंदोलन है। ऐसा माहौल शायद ही देश में कभी देखने को मिला हो। चाहे बारिश हो या प्रशासनिक बंदिशें, प्रदर्शन में शामिल युवाओं का उत्साह कम होता नहीं दिखा। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं अपनी मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण ढंग से मौजूद रहे और अपनी आवाज लोकतांत्रिक तरीके से उठाते दिखाई दिए। इस आंदोलन में दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेता प्रकाश राज भी पहुंचे। जब वो पहुंचे तो आज प्रदर्शनकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके अलावा कई विपक्षी नेताओं ने भी आंदोलन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान जब रात में इकट्ठे युवा बैठे रहते थे तो कुछ नारे, गीत, संगीत, जब गीत संगीत से माहौल बन रहा था तो उस समय रील जो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। इसके दौरान युवाओं ने गीत संगीत और नारों के माध्यम से अपनी बात रखी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो इस आंदोलन को देश भर में चर्चा का विषय बना रहे हैं। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा,
ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। युवा सारे देश के सड़क पर आ गए, ईंट पेपर लीक पे तुम चुप्पी खा गए। भगवान को भी लूट कर फेंका दिखा गए। जनता करे मांग तो जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। आजाद हर आवाज को ये शोर कह गए, इंसाफ मांगे इनसे देशद्रोह कह गए। तड़पती रही बेटियां ये मौन रह गए, जलते मणिपुर का भी इलाज कीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि हर नागरिक को अपनी बात शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से रखने का अधिकार है। किसी भी आंदोलन से जुड़े आरोपों, दावों और तथ्यों की पुष्टि संबंधित जांच और आधिकारिक प्रक्रिया के आधार पर ही होनी चाहिए। लेकिन इस आंदोलन ने एक सवाल जरूर खड़ा किया है, क्या आज का युवा वास्तव में समाज से कटा हुआ है, या जब उसे लगता है कि किसी मुद्दे पर आवाज उठाना जरूरी है तो वह पूरी मजबूती से एक साथ लोकतांत्रिक तरीके से सामने आता है। एक चीज मैं आप सबको बताना चाहता था कि भाई आंदोलन नहीं है, अभी हिस्ट्री को बदलने वाला आंदोलन है। मतलब मैंने ऐसा आंदोलन नहीं देखा पिछले 20 सालों में। इतना बड़ा आंदोलन है, इतने भारी संख्या में लोग यहाँ पर हैं कि आप कल्पना नहीं करते। ऐसे रोड पे पिछले 3 घंटे से लोग आ रहे हैं, सोचिए लोग कहाँ जा रहे होंगे। और इतना बड़ा आंदोलन है कि आप भाई, आप सिर्फ घर पे अगर कोई बैठा है तो देखे। अभी तो वीडियोस नहीं आ रहे हैं इसलिए कि यहाँ पे जैमर लगा हुआ है, नेट नहीं चल रहा है, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। आपको 1 किलोमीटर दूर आना पड़ेगा तब जाके चले। और 1 किलोमीटर दूर भी ऐसी भीड़ है, ऐसे लोग आ रहे हैं, गजब का माहौल है। जन संवाद हिंदी किसी भी आरोप या प्रत्यारोप को बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के सच या झूठ नहीं मानता। हमारा उद्देश्य किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करना नहीं, बल्कि घटनाओं की जमीनी तस्वीर आपके सामने रखना है। हमारा प्रयास केवल इतना है कि समाज यह देखे और समझे कि देश का युवा अपनी बात रखने के लिए किस तरह लोकतांत्रिक तरीके से एकजुट हो सकता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में हमारे बच्चों के सामने ऐसी परिस्थितियां न आए जिनसे उनका भविष्य प्रभावित हो। दिल्ली के जंतर मंतर से इस पूरे घटनाक्रम पर जन संवाद हिंदी की नज़र लगातार बनी रहेगी। जैसे जैसे आधिकारिक और सत्यापित जानकारी सामने आएगी, हम उसे निष्पक्षता और तथ्यों के साथ आपके सामने लाते रहेंगे। परोशों से कह दो अब उनको हम दफनाएंगे, अपने अपने नापों का वो खुद ही कफन सिलाएंगे।